वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम फार्मेसी, जहां आप पाते हैं दवाओं से जुड़ी अनेक जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। और हम जानेंगे यदि आप इस टैबलेट को मेडिकल स्टोर पर खरीदने के लिए जाते हैं तो किस किस ब्रांड नेम पर यह आपको मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल सकती है। इस दवाई की सही डोज क्या रहती है, क्या क्या यूज में आप इस दवाई का इस्तेमाल ले सकते हैं, हाउ टू टेक यानी कि इस दवाई को किस तरह से सेवन किया जाता है, और लास्ट में जानेंगे इस दवाई के आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पैरासीटामोल टैबलेट एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली दवाई है जिसे एंटी कन्वर्सन मेडिसिन भी कहते हैं। यह दवाई गावा एनालॉग से बिलोंग करती है। आसान भाषा में समझे तो इस दवाई का इस्तेमाल मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह इंजेक्शन फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, ग्रेनुल्स फॉर्म में व सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में सभी में आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसके टैबलेट फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। यह पैरासीटामोल टैबलेट आपको 400 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम तथा 1200 मिलीग्राम तीनों स्टैंड में देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप इस टैबलेट को मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको इसके ब्रांड नेम की आवश्यकता रहेगी। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। उसमें से पहला आता है आपका पायरोसिटाम टैबलेट, नीरोसिटाम सेट टैबलेट, सोमोसिटाम टैबलेट, सेरोसिटाम टैबलेट और आपको न्यूट्रोपिल टैबलेट के नाम से भी मिल सकती है। हो सकता है ये टैबलेट तथा इसके अलावा भी आपके एरिया के अनुसार अलग अलग ब्रांड नेम देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ब्रांड नेम जो डिपेंड करता है वो एरिया के तथा डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके एवरेज प्राइस के बारे में जाने तो 15 से 20 रुपए की एमआरपी पर यह प्रति टैबलेट के हिसाब से आपको मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल सकती है। अब यहां पर इस दवाई के यूज के बारे में जाने कि किस किस पेशेंट को इस दवाई का इस्तेमाल कराया जाता है। यदि किसी को मेंटली डिसऑर्डर की समस्या है तो डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को सजेस्ट किया जाता है। साथ ही किसी को अल्जाइमर डिजीज की समस्या है। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, पेशेंट को भूलने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही किसी को स्ट्रोक आया है यानी कि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लगे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इस दवाई का सेवन डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। किसी को पार्किंसन डिजीज की समस्या है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, पेशेंट के हाथ और पैर बहुत तेजी के साथ कांपने लगते हैं, उसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को सजेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ किसी की मेमोरी लॉस हो चुकी है यानी कि उसको कुछ भी याद नहीं रह पाता, उसको भी ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। साथ ही किसी को हेड इंजरी आई है यानी कि एक्सीडेंट के केस में या फिर चोट लगने की वजह से जो सिर में चोट लग चुकी है, उसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को सजेस्ट किया जाता है। साथ ही मेंटली डिसऑर्डर की समस्या है, उसमें भी इस दवाई का डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में जाने तो पेशेंट को वेट गेन हो सकता है, नर्वसनेस महसूस हो सकती है, बोन्स पर जो मूवमेंट है, जो हाथ पैर चलाने की क्षमता है, उस पर कंट्रोल खत्म हो सकता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, जो हार्ट ब्रीथ है उस पर कंट्रोल कम हो सकता है। साथ के साथ किसी भी पेशेंट को कंफ्यूजन महसूस हो सकता है, भ्रम जैसा महसूस हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, बहुत तेजी के साथ बुखार महसूस हो सकता है, नींद में भी कमी देखी जा सकती है। ये या फिर इसके अलावा कोई भी आपको साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस दवाई का सेवन करना बंद कर दें और जिस डॉक्टर से आप इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसको अपने बारे में बताएं, जिससे कि डॉक्टर इसके स्थान पर दूसरी मेडिसिन आपको सजेस्ट कर सके। यहां पर इस दवाई के डोज के बारे में जाने तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 800 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम दिन में 1 से 2 बार व ज्यादा जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जा सकती है। इस दवाई को हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए, खाने से पहले इस टैबलेट का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस टैबलेट को हमेशा निगल लेना चाहिए, इस टैबलेट को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। जो पेशेंट टैबलेट खाने में असमर्थ रहते हैं, जो बच्चे या फिर बुजुर्ग होते हैं, उसको टैबलेट के बजाय डॉक्टर द्वारा सिरप सजेस्ट किया जाता है। यहाँ पर इस दवाई की चाइल्ड डोज के बारे में जाने तो 20 मिलीग्राम प्रति केजी के हिसाब से दिन में 1 बार डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जा सकती है। अब वीडियो के एंड में पैरासीटामोल टैबलेट के प्रिकॉशन के बारे में जाने तो कभी भी इस टैबलेट को अल्कोहल के साथ सेवन नहीं करना चाहिए और दूसरा, इस टैबलेट को कभी भी खाली पेट सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको पैरासीटामोल टैबलेट से रिएक्शन है तो उसको भी इस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। बिगर डॉक्टर की सलाह के इस दवाई का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। ये फुल डिटेल थी पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में।
आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।